नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ उसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित एक अद्वितीय रचना है। पिछले वीडियो में हमने अष्टांगिक मार्ग को समझा और यह समझा कि सीलों का मार्ग क्या है, और यह भी देखा कि कैसे भगवान बुद्ध ने जब धम्म चक्र प्रवर्तन किया तो लोग उनके धम्म में जुड़ते चले गए। आज का जो शीर्षक है वो है काश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा। तो आइए आज की इस कड़ी से आपको जोड़ते हैं। काश्यप परिवार नामक वाराणसी में एक प्रसिद्ध परिवार था। उस परिवार में 3 भाई थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और अत्यंत धार्मिक थे। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची। तदनुसार उसने गृह त्याग किया, संन्यास ग्रहण किया और उर्वेला की ओर चला गया, जहां पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। तीनों भाइयों में से एक उर्वेल काश्यप कहलाता था, दूसरा नदी काश्यप, तीसरा गया काश्यप। इन तीनों में से उर्वेला काश्यप के 500 जटिल शिष्य थे, नदी काश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया काश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें से मुख्य उर्वेल काश्यप ही था। उर्वेल काश्यप की दूर दूर तक ख्याति हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर के लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उर्वेल काश्यप की ख्याति का पता लगा तो उनके मन में आया कि उर्वेल काश्यप को धम्म उपदेश दिया जाए और संभव हो तो धम्म दीक्षा भी। उसके निवास का पता ठिकाना पाकर तथागत उर्वेल पहुंचे। तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने का योग्य अवसर पाने के लिए बोले, काश्यप, यदि तुम्हें असुविधा न हो तो एक रात मैं तुम्हारे आश्रम में रह सकता हूँ। काश्यप का उत्तर था, मैं सहमत नहीं हूँ। मुचलिंद नाम का एक जंगली नागराज यहाँ रहता है, उसी का यहाँ शासन है। वह बड़ा भयानक है। वह सभी अग्नि पूजक साधुओं का विशेष विरोधी है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बड़ी हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी वैसे ही कष्ट न दे जैसे वह मुझे देता है। काश्यप को यह पता नहीं था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र हैं और अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसे जानते थे। इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह किया, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह का कष्ट देगा। काश्यप, एक रात मुझे अपनी अग्निशिला में रहने दो। काश्यप बार बार इनकार करता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे। तब काश्यप ने कहा, मैं अधिक विवाद नहीं करना चाहता, किंतु मुझे बहुत डर है। जो अच्छा समझे वो करे। काश्यप को डर था, लेकिन भगवान बुद्ध के बार बार आग्रह करने पर वो उनसे बोला कि ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा करें। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपना आसन जमा लिया। नागराज मुचलिंद्र ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया, लेकिन काश्यप के स्थान पर वहां उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत की शांत
गंभीर मुद्रा को देखकर मुचलिंद्र को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष के सामने है। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा की। उस रात काश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा कि उसके अतिथि के साथ क्या बीती होगी। इसीलिए वह बड़ी घबराहट लिए जागा। उसे डर था कि शायद उस रात उसका अतिथि जला दिया गया हो। अब यह काश्यप को बड़ी चिंता हो रही थी क्योंकि भगवान बुद्ध उनके आश्रम में थे। उन्हें उस रात अच्छे से नींद भी नहीं आई क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मूलचंद नाग ने उन्हें कष्ट न पहुंचाया हो। इसीलिए वह दूसरे दिन बड़ी घबराहट के साथ उठा। प्रातःकाल होने पर अपने अनुयायियों सहित काश्यप देखने के लिए आया। मुचलिंद्र द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने की तो बात ही क्या, उन्होंने देखा कि मूलचंद्र भगवान बुद्ध की पूजा कर रहा है। यह दृश्य देखा तो काश्यप को लगा वह कोई चमत्कार देख रहा है। उसकी आंखों के सामने कोई प्रतिहार्य घट रहा है। उस चमत्कार से प्रभावित होकर काश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वहीं एक आश्रम में रहें और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के दो भिन्न दृष्टिकोण थे। काश्यप ने समझा कि उसे मुचलिंद्र नागराज के विरुद्ध संरक्षण मिल गया है, लेकिन भगवान बुद्ध ने सोचा कि एक न एक दिन काश्यप को धम्म उपदेश देने का अवसर आएगा ही। लेकिन काश्यप ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं दिया। वह समझता था कि तथागत एक चमत्कार कर सकने वालों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक दिन तथागत ने स्वयं ही काश्यप से पूछा, क्या तुम अरहंत हो? यदि अरहंत नहीं हो तो यह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? अग्निहोत्री यानी कि यह अग्नि की पूजा करते थे, जैसे हवन यज्ञ इत्यादि। आज भी हम देख सकते हैं कि हमारे भारतीय परंपरा में आज भी लोग अग्नि की पूजा करते हैं। तो यह जो उर्वेल काश्यप थे यह भी अग्नि की पूजा करते थे। हवन आदि कर ईश्वर को पाने का प्रयास करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इन सभी चीजों से ही मुक्ति संभव है और वह इस भव सागर से पार हो सकते हैं। काश्यप बोला, मैं नहीं जानता कि अरहंत क्या होता है, कृपया मुझे समझाइए। तब भगवान ने कहा, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले पथिक के पथ के बाधक सभी राग द्वेषों को जिसने जीत लिया है वह अरहंत है। अग्निहोत्र किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। यूं काश्यप अभिमानी स्वभाव का था, लेकिन उसके मन पर तथागत के तर्क का प्रभाव पड़ा। अपने मन को कुछ झुकाकर और विनम्र बनाकर, यहाँ तक कि उसे सधम्म के ग्रहण करने का पात्र बनाकर उसने कहा कि लोग गुरु बुद्ध की बुद्धि और उसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। और इस प्रकार अंत में सभी शंकाओं का समाधान होने पर उर्वेल काश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। आखिरकार बुद्ध को वो अवसर मिल ही गया जब उन्होंने उर्वेल काश्यप को अपनी धम्म की दीक्षा दी। इस प्रकार काश्यप और उसके सभी शिष्य दीक्षित हो गए। तब उर्वेल काश्यप ने अग्निहोत्र करने के अपने सभी पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए, जो जाकर पानी में तैरने लगे। नदी काश्यप और गया काश्यप, जो कि नदी के नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्र के सामान को नदी में बहते जाते देखा तो वे बोले, यह सारा सामान हमारे भाई का है, उसने यह सारा सामान फेंक क्यों दिया है? कोई न कोई असाधारण घटना घटी होगी। वे बहुत अधिक बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायी सहित वह अपने भाई से मिलने के लिए नदी के ऊपर की ओर बढ़े।
सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को श्रमण वेश पहने देख उसके मन में नाना तरह के विचार उठे। तब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उर्वेल काश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार भगवान बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लिया है। वे बोले, अब हमारे भाई ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया है तो हमें भी उसका अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई से अपनी इच्छा व्यक्त की। तब अपने सभी अनुयायी सहित वे दोनों भाई तथागत का प्रवचन सुनने के लिए सामने उपस्थित किए गए। तथागत ने अग्निहोत्री धर्म और अपने धम्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया। इन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार जब आपस में रगड़ खाते हैं तो अविद्या का जन्म होता है। काम, क्रोध तथा अविद्या ये वही अग्नि है जो सभी चीजों को भस्मसात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार आदमी सही रास्ते पर चल सके और काम, क्रोध तथा अविद्या रूपी आग को बुझा सके तो फिर विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेती है। इसीलिए जब एक बार आदमी को अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है तो उसकी तृष्णा का क्षय हो जाता है। तृष्णा का क्षय करने से ही आदमी श्रमण बनता है। तृष्णा यानी कि मनुष्य की तीव्र इच्छाएं। उन बड़े ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्र से उनकी सर्वथा उपेक्षा हो गई। उन्होंने भी बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा की। काश्यप बंधु की धम्म दीक्षा भगवान बुद्ध की बड़ी विजय थी, क्योंकि जनता के मन पर उसका प्रभाव पड़ा था। तो देखा आपने, भगवान बुद्ध की शिक्षा इतनी तर्क संगत और ज्ञानवर्धक थी कि लोग उससे बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाते थे और भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण कर लेते थे। जैसा कि आपने देखा कि उर्वेल काश्यप और उनके 500 शिष्यों ने भी भगवान बुद्ध की शिक्षा ग्रहण कर ली और साथ ही साथ उनके दोनों भाई और उनके शिष्यों ने भी। इस प्रकार भगवान बुद्ध के धम्म में लोग जुड़ते चले गए और एक साथ 500 श्रमणों ने भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण की।